हाय फ्रेंड्स, स्टडी विंग में आपका स्वागत है। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इकोनॉमिक के दो सब्जेक्ट हैं, दो ब्रांचेज हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम इंडिविजुअल्स और फर्म्स बिजनेसेस के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हम इसमें हम एग्जामिन करते हैं इसमें इंटरेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स का, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी हम बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो की कंसेप्ट है वो है स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रेड ऑफ्स। स्कार्सिटी क्या है? एक्चुअली स्कार्सिटी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन से मतलब यह एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फंडामेंटल प्रॉब्लम है किस चीज़ की? कि हमारे पास मार्केट में फाइनाइट रिसोर्सेस हैं। जो भी रिसोर्सेस हैं वो एक लिमिटेड नंबर में है। हमारे पास रिसोर्सेस का एक नंबर है, लेकिन जो डिमांड है, जो वांट है, ज़रूरतें हैं, वो ज़्यादा हैं। उनका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो इनफाइनाइट है। इसलिए एक स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है, एक ज़रूरत, एक कमी क्रिएट हो जाती है। इस कमी को काउंटर करना, कैसे काउंटर करते हैं, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअली हम कॉस्ट को कैसे डिसाइड करें? हर कस्टमर की, हर कंज्यूमर की एक चॉइस है, और उस चॉइस की एक कॉस्ट है। इस कॉस्ट को हम कैसे मेजर करें, ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद है ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ्स एक्चुअली वो डिसीजंस होते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इस किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये हम पढ़ते हैं ट्रेड ऑफ में। तो ट्रेड ऑफ को कैसे मैनेज करना है, ये हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई, ये जो कंसेप्ट है ये कोर कंसेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के। क्योंकि कोई भी फर्म, कोई भी मार्केट डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड क्या है? डिमांड किसी भी गुड की या सर्विसेज की क्वांटिटी है जिसे कस्टमर बाय करना चाहता है, जिसे कस्टमर प्रोक्योर करना चाहता है। जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो है डिमांड। इसके लिए वो डिफरेंट प्राइसेस भी देना चाहता है, डिमांड कहलाती है। सप्लाई क्या है? सप्लाई है मार्केट में जो भी प्रोड्यूसर्स कस्टमर गुड्स को, यानी कमोडिटी, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, वो सप्लाई कहलाती है। अब इक्विलिब्रियम आता है मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम। डिमांड और सप्लाई के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, एक बैलेंस बन जाता है, वो कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। कैसे? अगर मान लीजिए एक मार्केट में डिमांड है 10 पेन की, 10 पेन की डिमांड है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 8 पेन ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बन गया, एक प्राइस का बैलेंस बन गया। प्राइस अप हो जाएंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब प्राइस अप हो जाएंगे तो जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाएगी, और 8 पेन का एक मार्केट प्राइस डिसाइड हो जाएगा। इसे कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक्चुअली इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी एक डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस है। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस कैसे काम करती है? यह इसमें हम मेजर करते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड की। आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड की तो प्राइस में क्या चेंज हुआ, प्राइस अप हुआ या प्राइस डाउन हुआ। ये जो चेंज होता है यह कहलाता है, यह जो चेंज है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस है, यह कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम डिमांड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? सेम, कि प्राइस में जब चेंज है तो उस चेंज के रिस्पेक्ट में सप्लाई में क्या फर्क पड़ रहा है,
वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके बाद कुछ एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो इलास्टिसिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मार्केट में सब्सटीट्यूट कितने अवेलेबल हैं, जैसे चाय की जगह पे कॉफ़ी, ये सब सब्सटीट्यूट होते हैं, कैसे अवेलेबल हैं। नेसेसिटीज़ क्या हैं, लग्जरीज क्या हैं, हाई सोसाइटीज़ क्या खरीदना चाहती हैं, टाइम ओरिजिन क्या है, पर्टिकुलर पीरियड क्या है टाइम का, कि जिसमें सीजनल गुड्स हैं, जैसे कुछ सीजनल गुड्स का प्रोक्योरमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को। ये सब अलग अलग चैप्टर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या आता है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? एक्चुअली यूटिलिटी है एक सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या? सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट बाई करता है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? यह कहलाता है यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है एक, अगर सेम सेटिस्फैक्शन में जो उसने एक गुड को खरीदने में जो सेटिस्फैक्शन गेन किया, अगर उस सेम गुड की एक यूनिट और बढ़ा दी जाए तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना बढ़ जाएगा, यह कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अगर द प्रिंसिपल दैट एज कंजप्शन इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेज। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ये प्रिंसिपल है कि अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूनिट देने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्रीज होती रहेगी। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर चॉइस क्या है? कस्टमर की जो भी मार्केट में जाता है उसकी एक चॉइस है, और उसकी चॉइस है और उसका एम है। एम क्या है कि वो अपनी यूटिलिटी यानी कि अपना सेटिस्फैक्शन लेवल, उसका किसी भी गुड को खरीदने में सेटिस्फैक्शन लेवल उसका बढ़े और कम से कम उसके पैसे खर्च हो। ये कंज्यूमर की चॉइस है। हम कंज्यूमर की चॉइस को कैसे मैनेज करते हैं ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये रिलेशनशिप है इनपुट्स की, जैसे लेबर और कैपिटल, हमने प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च किया और हम आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें, ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ एक फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, कुछ एक वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। फिक्स्ड में जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट में टैक्सेस हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं आती हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है। इस कंसेप्ट को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब किसी भी फर्म का मार्केट में उसका मेन टारगेट होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, अपना आउटपुट लेवल बढ़ा सके और कम से कम इनपुट डाल के वो मैक्सिमम आउटपुट ले सके और मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके, ये उसका टारगेट होता है। हम इसको कैसे मैनेज करते हैं ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कि मार्केट परफेक्टली कंपटीशन में है या मार्केट मोनोपोली में है, ओलिगोपोली में है या एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है। परफेक्ट कंपटीशन से मतलब कि फ्री एंट्री है किसी भी फर्म की मार्केट में और फ्री एग्जिट है। जब चाहे कोई भी फर्म मार्केट में आना चाहती है आए, जब चाहे कोई भी फर्म मार्केट से बाहर जाना चाहती है जाए। छोटी से छोटी फर्म भी मार्केट में सर्वाइव कर सकें, बहुत सारी फर्म्स हों जिससे एक बेहतर कंपटीशन बने और कस्टमर को एक अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट मिल सके, ये कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद मोनोपोली। मोनोपोली क्या है कि कोई एक मार्केट में एक सिंगल फर्म है, सेम टाइप के गुड्स को केवल एक ही फर्म बेच रही है। इससे वो क्या कर सकती है, इससे वो प्राइस को बढ़ा सकती है, इससे कस्टमर को नुकसान हो सकता है। ये मोनोपोली है। मार्केट में मोनोपोली कैसे होती है इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली। इसमें क्या है, कुछ एक फर्म्स होती हैं जो बड़ी फर्म्स होती हैं और स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में काम करती है, प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं और छोटी फर्म्स को मार्केट में टिकने नहीं देती हैं, ये ओलिगोपोली होती है। इसके बारे में भी हम मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या है कि बहुत सी फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बेचती है, लेकिन कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं मार्केट में एंट्री के लिए। कोई भी फर्म
आना चाहती है उसके लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रिक्विजिट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे कुछ बैरियर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे जो छोटी फॉर्म्स हैं उनको आने में रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना पड़ सकता है। ये एक मोनोपोली का ही पार्ट है जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इसके कंक्लूजन है और क्या क्या इसके की टेक अवेज रहेंगे। इसमें बेसिकली स्कार्सिटी और ट्रेड ऑफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और कंज्यूमर एंड फर्म बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सीरीज़ में हम अलग अलग चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने अभी पीछे की स्लाइड्स में हमने जो देखे हैं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पूरा चैप्टर है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी इसमें अलग चैप्टर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई ये भी एक पूरा चैप्टर है, स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी एक पूरा चैप्टर है। अलग अलग हम चैप्टर को पढ़ेंगे। बाकी इसका कंक्लूजन यही है कि एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए पावरफुल टूल we can say for understanding how individuals and businesses work by grasping a basic concept of supply and demand. We can understand the basic knowledge of microeconomics. So stay tuned for more videos exploring this world of economics. Please don't forget to like, share and subscribe for future content. Thank you for watching.